क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन है एक तरफ जहां पर मोदी जी भी है, नीतीश कुमार भी हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? ज्यादा भरोसा तो इस बार तेजस्वी यादव पे। ज्यादा भरोसा तेजस्वी? बिल्कुल 100 में 200%। 100 में 200%? हाँ जी। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार को हम लोग ने नेता तो बना दिया, ठीक है, वो सीएम रहते हुए फिर भी मोदी जी के हाथ में डोर अपना क्यों दे दिए? सीएम रहते हुए नीतीश कुमार मोदी जी के हाथ में कि हाँ, उनके ये अपना खुद का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो जो ले रहे हैं मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं, बस नीतीश कुमार कठपुतली की तरह खड़ा है। आपको नहीं लगता कि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी डोर अपने हाथ में लिए हुए हैं? नहीं लगता, क्या नहीं लिए हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? किन किन मुद्दों पर जो ये तो आपको भी आइडिया है कि क्यों लगता है, मतलब बताने से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कोई भी जनता, सभी को दिख रहा है। चलिए मोदी जी के हाथ में, पूरे बिहार को दिख रहा है कि मोदी जी के हाथ में डोर। हाँ, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। फ्री हैंड नहीं। कुमार सिर्फ जो है बिहार की कठपुतली है, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है कि भाजपा नेता जो है मोदी जी के इशारे पे काम करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और बात कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव के बारे में कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जो है गरीबों के मसीहा हैं, बेरोजगारों के जो है साथी हैं। हमेशा जो है कि इस बार जो है कि 6 महीने 17 महीने का उनका कार्यकाल देखा जाए तो 6 महीने में जो है वो 5 लाख पार जो है कि वो नौकरी देने का काम किया है। ये आप लोग ये बिल्कुल दिखा है। आजकल जो जितना भी बीएड करके डीलेट करके जो बैठा हुआ था सबको जो है कि किसने नौकरी देने का काम किया? तेजस्वी भैया ने देने का काम किया। नीतीश बाबू के साथ ही तो गठबंधन तेजस्वी का था, अलग थोड़ी। वही नीतीश बाबू, जो नीतीश बाबू के बारे में बात कर रहे हैं, वही नीतीश बाबू का कहना था कि सैलरी के अपने बाप के खर्च दोगे। ये आप लोग भूल गए हैं? देखे हैं न्यूज में आप? तो फिर तो बताइए, वही नीतीश बाबू कहने वाले थे कि सैलरी के अपने बाप के खर्च दोगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जी ने अपने वादों को पूरा किया और 5 लाख पार नौकरी देने का काम किया। और इस बार जब उनका सरकार बनेगा तो और भी ज्यादा मतलब कि मात्रा में जो है कि रोजगार मिलने का काम करेगा, नौकरी मिलेगा। महागठबंधन जोर मार रहा है पूरा। बिल्कुल बिहार में, पूरा बिहार में महागठबंधन जो है कि जोर शोर के साथ में खड़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। गाँव में ऐसा तो नहीं कि मतलब अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग बगावत है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी उतरे हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। वहीं ये कहा जाता है, मैं ये सवाल पूछती हूँ हर जगह, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा है, कहते हैं हर राज्य में हर नेता ये कहता हुआ दिखता है कि मोदी जी की वो लहर है कि अगर एक लकड़ी को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो भी जीत जाएगी। उस विश्वास के साथ जनता उनको समर्थन करती है। मोदी जी का कोई लहर नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है। सिर्फ जुमला करके जो है ना, जिनको लगता है कि मोदी अगर लकड़ी को भी खड़ा कर देते वो जीत जाए। मतलब बीजेपी अगर लकड़ी को भी नहीं, ये गलत तथ्य है, गलत धारणा है। बिहार में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? बिहार की जनता, बिहार में इस बार तेजस्वी सरकार तय है, एकदम निश्चित, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा बिहार उनके समक्ष संग खड़ा है। महिलाओं को लेकर के बड़ी योजना नेताजी ने चला दी है, नीतीश कुमार ने। ऐसा नहीं लगता कि पासा पलट जाएगा? क्या योजना चला? क्या चला है? 10,000 रुपया महिलाओं को सम्मान के तौर पर, माँ और बेटी को घर से बाहर करने का नीतीश कुमार काम किए। घर से बाहर करने का काम किए। क्या किए? घर से बाहर करने का काम मतलब क्या दिए? क्या रोजगार दिए? बताइए। 10,000 में क्या होना जाना है? उन्हीं का पैसा क्या होगा 10,000 में? 10,000 जो है ना सिर्फ जुमला है, ठीक देखा जा रहा है इलेक्शन को लेकर। आप बताइए कि 10,000 रुपया सबको दिया जा रहा है, पैसा को रिकवर किससे करेंगे? बिहार के मतलब कि जब मुख्यमंत्री जब बनेंगे नीतीश कुमार तो पैसा को रिकवरी कैसे करेंगे? आखिर जनता से ही करेंगे ना। तो सिर्फ जो है कि ये जो है मोदी जी के इशारे पे काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 रुपया रिकवरी भी जनता से होती है। सिंपल सी बात, 10,000 का मुद्दा, सिंपल सी बात यह है कि 10,000 का घूस दे रहे हैं मोदी जी। ये क्या बात करते हैं यार? नीतीश कुमार योजना नहीं है, 10,000 का घूस है। क्योंकि जो आंख में जनता को जो धूल झोंका गया था ना, जनता के आंख में धूल जो 15 साल से झोंकते आ रहे हैं ना, उनके लिए वो 10,000 रुपये पानी है कि आप अपने आंख से धूल निकालिए। नाम क्या है आपका? बबलू यादव जी। तो बबलू जी ये बताइए, जातिवाद का मुद्दा तो हावी नहीं है? जातिवाद का कोई नहीं, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे साथ मुसलमान भी खड़े 4 लोग कर देंगे, जो मैं बोलूंगा वही वो बोलेंगे। यहाँ जातिवाद का मुद्दा मतलब माइंडसेट बदल रहा है? माइंडसेट बदल नहीं रहा है, बिल्कुल माइंड वहाँ पे जाकर सेट हो गया है। चुपचाप आरजेडी सरकार, बिल्कुल। जातिवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यादव जाति के जो लोग हैं क्या बीजेपी में नहीं हैं, क्या जदयू में नहीं हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने एक चीज कही थी कि घूस है, ये योजना नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि हम एक राशि दे रहे हैं जिसके तहत 10,000 के तहत जो नारी है वो कुछ तो कोशिश कर सकती है अपने पैर पर खड़े होने की, तो उससे दिक्कत क्या है? गुड क्वेश्चन।
आपको? यू आर ए गुड क्वेश्चन। वैसे वो पैसे 10,000 रुपए में आजकल कौन पैर पे खड़ा हो पाया है? 10,000 रुपए में जो महंगाई का जमाना रख दिए हैं मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने तो 10,000 में कौन सी महिला या पुरुष 10,000 में अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा? 10,000 रोज का अगर मान के चलिए ना। नेताजी 1 लाख थोड़ी ना दे देंगे, आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी। नेताजी से 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए जनता को, 10,000 रुपए भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं लाख नहीं चाहिए तो 10,000। 10 लाख नहीं चाहिए, पैसे की तो बात ही नहीं है। आपने जो 15 साल काम नहीं किया, वो जो आंख में धूल झोंका जनता को, बस उसके तौर पर वो पानी 10,000 रुपए का पानी आएगा कि वो जो मैं 15 साल से धूल झोंकते आ रहा हूँ ना, बस उससे तुम अपने आँख साफ करो। ये है तो भरोसा टूट चुका पूरा। ये जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे हर जगह पटना में भी घूम रहा हूँ, पंजाब के टूरिस्ट के साथ भी घूमता हूँ। बस जो विचार है उनका ना, वही मैं आपको बताया हूँ। वो खुल करके बता दिया। ज्यादा लाग लपेट वाला इंसान मैं नहीं हूँ, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा सुरेश प्रसाद नाम है। सुरेश प्रसाद जी जी। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। तो आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? तो सोच रहे हैं कि सरकार पलटी करे, सरकार नई सरकार बने। पलट देंगे? बिल्कुल पलटना चाहिए, एकदम बिल्कुल हो जाएगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई छोटी बात थोड़ी होती है। 20 साल की सरकार जो है केवल भरोसे देने वाली सरकार है, काम करने वाली नहीं सरकार है। अभी देखिए 10,000 लोगों को दिया है, महिला लोगों को, कुछ महिलाओं को 10,000 रुपया दिया, उससे 10,000 क्या होगा? ये तो घूस दिया गया। आप वोट मेरे दो, हम तुमको 10,000 देंगे तो हमको वोट दो, ये तो घूस दिया गया है, कोई काम के लिए नहीं है। 10,000 से क्या खरीद सकते हैं? महिला क्या रोजगार कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। एक केवल भुलावा है, छलावा है कि 10,000 तुम लो और हमको वोट दो, हमको जिताओ, यही चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने ये कह दिया। आपकी धर्मपत्नी होंगी? हाँ जी। घर पर? जी जी। मिले उनको पैसे? नहीं मिले हैं, हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं। आएंगे तो है ही ना अकाउंट में? अकाउंट में आएंगे लेकिन लेंगे नहीं। अकाउंट में आ गया तो नहीं, अकाउंट में भी नहीं आएगा। जिसको जीविका से जुड़ा हुआ है उसी को पैसा नहीं मिला है। सब आदमी का कुछ थोड़े जुड़ा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपकी धर्मपत्नी को चलिए पैसे मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। वो आपके क्यों सुनेंगी? नहीं, फिर वो वोट देगी दूसरे को, वो पैसे देने वाले को नहीं देगी। तुम क्यों? इसलिए कि तुम घूसते रहे हो, हमको छलावा कर रहे हो, ठग रहे हो। आपको क्यों लगता है ऐसा जो आप सोच रहे हैं वही वो सोचेंगी? वो सोचेगी ही, बिल्कुल। हम लोग इम्प्रेस करेंगे ना कि आप इस तरह के सोच पैदा करो, ले लो, लेकिन पैसा ले लो। अगर पैसा दे रहा है तो ले लो, लेकिन वोट नहीं दो। अच्छा, पैसा दे रहा है तो ले लो, पर वोट नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं देना है, क्योंकि ये सोच पैदा करना है हम लोग के समाज में पूरे तरह से। कर पाएंगे अपनी धर्मपत्नी? बिल्कुल इम्प्रेस कर हो पाएंगे, जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। कहा जाता है कि भैया हस्बैंड कभी धर्मपत्नी को इम्प्रेस नहीं कर पाता, धर्मपत्नी तो उल्टा हो गया। 10,000 रुपए में मोदी जी की बात तो नहीं सुनने लगेगी ना किसी की पत्नी, अपनी पति का ही सुनेगी। पैसे मायने नहीं रखते, पति के सामने पत्नी के सामने पैसा मायने नहीं रखता, अपना पति मायने रखता। पति रहेगा ना तो लाखों का आ जाएगा।